दोस्तों, मेरा नाम है मयंक विश्वकर्मा और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में जिसका नाम है माय हैबिट्स विद मयंक। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी प्रोनाउंसिएशन पर और उसको कैसे सुधारा जाए इस पर हमने बात की थी और मैंने ये वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं ऐसा कुछ लाने वाला हूं जिसमें उसके आगे का लेवल होगा। तो पिछले वाले जो उनका वीडियो था उसमें हमने कवर किया कि किस तरह से शब्दों को बनाया जाए, शब्दों की बनावट क्या होती है, अक्षरों को किस तरह से शब्दों में पिरोया जाता है। अब इस नए वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो कुछ ऐसे अक्षरों के बारे में बताने वाला हूँ जिनको बोलने में बहुत सारे लोगों को हिंदी में बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि सा जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं हिंदी वर्णमाला में और उनको जाने कैसे उसको बोलना है, मुंह के किस हिस्से में किस चीज का जीभ कहाँ लगाई जाती है, कहाँ हलक का यूज किया जाता है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि उस अक्षर का उच्चारण कैसे होता है। तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सा जो है वो 3 तरह के होते हैं हिंदी वर्णमाला में। उन तीनों के अलग अलग नाम हैं और उनको बोलने की जगह भी अलग अलग निर्धारित है, उस तरह से वो उच्चारित होते हैं। पहला जो सा है उसका नाम है दंतव्य सा, दूसरा है तलव्य शा और तीसरा है मूर्धन्य शा। मतलब इनको अगर हम अलग अलग देखें तो दंतव्य सा जो है वो सिंपल जो सा सेब का जो होता है वो दंतव्य सा है और जो तलव्य शा है वो शा शक्कर में जो यूज होता है वो उसको तलव्य शा बोलते हैं और जो तीसरा है मूर्धन्य शा वो शा षटकोण का जो है उसको हम मूर्धन्य शा बोलते हैं। अब इनको किस तरह से अलग अलग उच्चारित किया जाता है इस पर हम थोड़े से डिटेल में बात करते हैं। तो जो दंतव्य सा है उसको कैसे उच्चारित किया जाता है, उसकी क्या थ्योरी है मैं वो आपको बताता हूं। सा सिंपल वाला, उसमें हमारे दांत में जब हम जीभ को टच करते हैं और सा का उच्चारण करते हैं तो वो दंतव्य सा निकलता है। सा दांत के पास जीभ ले जाकर और सा का उच्चारण करना है तो सा निकलेगा, सिंपल वाला। तो ये आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद ये सबसे सिंपल है। इसके बाद आता है तलव्य शा। शा में क्या होता है कि तलव्य शा, जैसे उसका नाम है तलव्य शा, मतलब तालू का इस्तेमाल होता है इसमें, इसलिए उसको तलव्य शा बोलते हैं। तो इसको कैसे उच्चारित किया जाता है कि हमारे दांत के पीछे तालू का जो हिस्सा है, मान लीजिए ये हमारा तालू है, ये तालू का गड्ढा है और ये हमारे दांत है, तो इसके पीछे जो ये हिस्सा होता है इसमें जब हम अपनी जीभ को टच करते हैं और शा का उच्चारण करते हैं तो ये तलव्य शा उच्चारित होता है। मतलब जितने भी शब्द होते हैं शक्कर या और भी जितने भी इससे रिलेटेड जो शब्द हैं वो उनमें इसी तरह से उच्चारण होता है। और तीसरा जो शा है जिसको हम बोलते हैं मूर्धन्य शा, जो कि किन शब्दों में षटकोण में यूज होता है, सृष्टि में यूज होता है, अलग अलग शब्दों में इसको इस्तेमाल करते हैं हम। उसको ये थोड़ा सा कठिन होता है, तो इसको थोड़ा सा समझिए कि फिर से मानते हैं कि ये हमारा तालू है, ये तालू का गड्ढा है। तो जब हम बोल रहे हैं तो अपने बोलने के ढंग में जीभ से पूरा तालू जो है वो ढक देंगे और शा का उच्चारण करेंगे। जब ढकने की बात करेंगे तो जो उच्चारित होगा वो तलव्य शा होगा। शा, शा, शा और सा, 3 ये अलग अलग सा हैं। इनको करने की, इनको अलग अलग बोलने की या फिर इनको कैसे आदत में लाया जाए, इसकी मैं एक बहुत अच्छी आपको एक्सरसाइज बताता हूं। हमें कुछ शब्द लेना है जिनमें सिर्फ यही अलग अलग शा यूज होते हों, तो या फिर हम एक शब्द बना सकते हैं जिसमें ये तीनों शा यूज होते हों। स श श, स श श, स श श। तो इसको एक शब्द बना लीजिए, स श श, स श श, श स स। आगे पीछे उसको बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में पढ़ना है। बढ़ते क्रम में कैसे? सिंपल वाला सा, तलव्य सा, दंतव्य सा, तलव्य सा और मूर्धन्य सा, ऐसे बोलना है और उसको फिर पीछे से बोलना है।
स श श श श स स श श श श स। तो इस तरह से हमको तीनों सा में जो है डिफरेंस करना आ जाएगा, अंतर करना आ जाएगा, और हमारे स्पीच में जो है वो तीनों सा जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से सा बोलने में, सा को उच्चारित करने में जिनको प्रॉब्लम होती है, इस एक्सरसाइज को करके या फिर इस तरह से समझकर वो अपनी स्पीच में अपना सा जो है वो सुधार सकते हैं। और भी कई प्रॉब्लम होती हैं तो जिनको बोलने में अटकते हैं, है ना, तो उनके लिए एक बहुत कारगर जो व्यायाम, जो एक्सरसाइज होती है वो ये है कि टंग ट्विस्टर्स का नाम आपने सुना होगा। टंग ट्विस्टर्स बहुत ही लाभकर होते हैं अगर आपको अपनी स्पीच सुधारनी है। तो टंग ट्विस्टर्स में है कुछ नहीं, हम कहीं से भी अरेंज करके टंग ट्विस्टर्स बोल सकते हैं। सा के लिए बहुत अच्छा टंग ट्विस्टर एक है, शी सेल शीप्स इन द सी शोर। ये इसमें तीनों प्रकार के जो सा हैं वो इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश का है इसलिए शायद कम समझ आए, लेकिन ये अच्छा है। शी सेल शीप्स इन द सी शोर। इस तरह से और भी टंग ट्विस्टर्स होते हैं जो स्पीच को अच्छा करने के लिए होते हैं। हिंदी में बहुत सारे हैं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, या फिर लाइब्रेरी 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 लाइब्रेरी, या पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इस तरह के बहुत सारे जो हैं टंग ट्विस्टर्स, उनको बार बार बोलकर, उनको स्पीड में बोलकर, उनको क्लियर बोलकर हम अपनी स्पीच को सुधार सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें टंग ट्विस्टर्स कुछ पेस्ट कर दूंगा, आप उससे ले सकते हैं और अपनी स्पीच को वो और अच्छा कर सकते हैं। एक और बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, लोगों को नुक्ते में बहुत प्रॉब्लम होती है कि नुक्ते जो, खैर आम हिंदी में तो नुक्ते लगाए नहीं जाते, लेकिन जब भी हिंदी में उर्दू शब्द आ जाते हैं और थोड़ी सी विशिष्ट तरह की हम अपनी स्पीच को बनाते हैं तो उसमें नुक्ते बहुत यूज करते हैं, और उन अगर नुक्तों का सही से उच्चारण नहीं किया जाता है तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। इसलिए नुक्तों को किस तरह से उच्चारित किया जाए, किस तरह से उसका मैकेनिज्म क्या होता है, कहाँ मुंह के किस हिस्से में कौन सी चीज टच करके नुक्ते का उच्चारण किया जाता है, उस मैकेनिज्म को हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अगर आप पसंद किया हो, आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसके अलावा किसी प्रकार की और दिक्कत का आप सामना करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।